हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स बाय आरवी धनगर में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द्विघात बहुपद, जो कि आपका चैप्टर नंबर सेकंड है। चैप्टर नंबर सेकंड के 2.2 के कुछ सवाल है जिनको आज हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, यानी कि जो जनरल फॉर्म होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म यानी कि जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वो होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। कई बार ये भी पूछा एग्जाम में कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको वही बताया, किसी भी द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। कई बार एक नंबर में टिक द करेक्ट में आपसे पूछ चुके हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। सेकेंड चीज, किसी भी द्विघात बहुपद में आपको पता है कि ये जो a है ये क्या है, आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो आपका b है वो क्या है, आपका x का गुणांक, और जो आपका c है वो क्या है, आपका अचर पद। c क्या है, आपका अचर पद। इन इंग्लिश एक बार और लिख देते हैं। a जो है आपका वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b जो है आपका वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और c जो है आपका वो क्या है, कांस्टेंट यानी कि अचर पद। आगे किसी भी द्विघात बहुपद में, किसी भी द्विघात बहुपद में a के बराबर कभी भी नहीं होता है क्या, जीरो। एक स्पेशल कंडीशन होती है किसी भी द्विघात बहुपद की कि उसके अंदर जो a की वैल्यू होती है वो कभी भी नहीं होती है जीरो। फिर क्या होती है a की वैल्यू, तो आप याद रखना a जो होता है वो क्या होता है, हमेशा आपका एक रियल नंबर होता है। क्या होता है आपका, हमेशा एक रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या आता है आपको पता है कि रियल नंबर में सारी प्राकृतिक संख्या, सारी पूर्ण संख्या, सारी परिमेय संख्या, सारी अपरिमेय संख्या, सारी सम संख्या, सारी विषम संख्या। तो ये सब रियल नंबर में से कोई एक वैल्यू होगी आपकी a की। आगे चलते हैं। आगे मैं आपसे ये कहता हूं कि किसी भी द्विघात बहुपद की जो डिग्री होती है, किसी भी द्विघात बहुपद की जो डिग्री होती है यानी कि जो घात होती है, किसी भी द्विघात बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है, तो वो आप याद रखोगे दो। ओके, किसी भी द्विघात बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है, तो आप हमेशा याद रखना वो दो होती है। आगे किसी भी द्विघात बहुपद के अंदर जो जीरोस होते हैं, जो जीरोस होते हैं यानी कि नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों की संख्या कितने होते हैं। कल को आपसे अगर कोई कहता है किसी भी द्विघात बहुपद में कितने शून्य होते हैं यानी कि कितने जीरोस होते हैं, तो आप याद रखना किसी भी द्विघात बहुपद में जो जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं, आपके दो। कितने होते हैं, दो। जिनमें से हम एक को क्या कह देते हैं, अल्फा, और एक को हम कह देते हैं बीटा। मैंने आपको क्या क्या बताया सुनना। किसी भी द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट, सी जो होता है आपका कांस्टेंट, और ए बराबर कभी भी नहीं होता है आपका जीरो। फिर ए क्या होता है, तो ए आपका हमेशा क्या होता है, एक रियल नंबर। ओके, फिर मैंने आपको बताया किसी भी द्विघात बहुपद की जो डिग्री होती है यानी कि जो घात होती है वो कितनी होती है, दो। किसी भी द्विघात बहुपद के नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आप हमेशा याद रखना वो दो होती है, जिनमें से अपन एक को क्या कह देते हैं, अल्फा, और एक को हम कह देते हैं बीटा। यहां तक जो मैंने बताया आपको सब आपने नोट किया। ओके, अब इधर देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, अगर मैं इन दोनों शून्यकों को जोड़ता हूं, इन दोनों शून्यकों को जोड़ता हूं यानी कि मैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि मैं सम ऑफ जीरोस कराता हूं। क्या करता हूं मैं, सम ऑफ जीरोस यानी कि उन दोनों जीरोस को मैं जोड़ता हूं, या उन दोनों शून्यकों का मैं योग करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा। अब हमेशा याद रखना, आप किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक को जोड़ोगे तो आपको माइनस बी बटा ए मिलेगा। मतलब एक मिनट के लिए आप मान लो कि ये आपका एक द्विघात बहुपद है। ओके, आपने इस द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले, एक शून्यक आपका अल्फा निकला, एक आपका बीटा निकला। फिर आपने इन दोनों शून्यकों को जोड़ा, इन दोनों शून्यकों का आपने सम कराया, और फिर इधर देखा तो इधर इन दोनों को शून्य को जब सम कराओगे ना, तो ऊपर क्या आएगा, माइनस बी, और नीचे क्या जाएगा, ए। तो यहीं से आप याद रखना कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटे ए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बटे ए। आगे चलते हैं। आगे मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप इन दोनों शून्यकों का आपस में प्रोडक्ट कराते हो यानी कि इन दोनों शून्यक का आपस में क्या कराते हो, गुणा, क्या मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे सर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा सी बटे ए। अभी ये सब हम करने वाले हैं, अभी हम ये सब करने वाले हैं। मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया बेसिक से।
आप याद रखना, किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, उन दोनों शून्यकों को आप जोड़ते हो यानी कि उनका योग कराते हो तो आपको माइनस बी बटा ए मिलता है। उन दोनों शून्यक को आप गुणा कराते हो तो आपको सी बटा ए मिलता है। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अच्छे से नोट कर लो। ओके, अब मैं 2.2 पे जा रहा हूं। 2.2 के कुछ सवालों को सोल्व करने वाला हूं और मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। पता है, एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा आपको कि द्विघात बहुपद के शून्य निकालने में, पता है जो गलती करते हो ना आप, जो भी गलती करते हो आप, रियल बोल रहा हूं, अगर आपने अच्छे से मेरी चीजों को समझा, मैंने जो आपको बताया वो अच्छे से आपने सुना और किया, तो 100% गारंटी है माय डियर कि आप किसी भी सवाल में गलती नहीं करोगे, किसी भी सवाल में। और आप देखना, आप अभी जब मैं पहले सवाल को सोल्व करूंगा और उसका जो तरीका बताऊंगा ना, वाकई में अमेजिंग होगा। तो पहला सवाल मैं ले रहा हूं। पहला सवाल क्या है मेरा? पहला सवाल है मेरा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के मुझे क्या करना है, फाइंड आउट द जीरोस। मैं जीरोस निकालना सिखा रहा हूं अभी। फाइंड आउट द जीरोस, फाइंड आउट द जीरोस यानी कि शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आपको? पहले सवाल में शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। द्विघात बहुपद, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। इन इंग्लिश, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, अब हम शून्यक निकालेंगे और शून्यक निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि जीरोस, अभी मैं बात कर रहा हूँ, निकाल ले रहा हूँ, ठीक है? आप भी मेरे से बात करना, ठीक है? आप मुझे ये बताओ कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि किसी भी द्विघात बहुपद के जो शून्य होते हैं, शून्यक क्या होते हैं? शून्यक तो आपको पता है दो होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन शून्यक की वैल्यू क्या है? इसके सापेक्ष अगर मैं इसका कंपैरिजन इससे कराऊं तो इसकी वैल्यू क्या है? किसी भी द्विघात बहुपद के जो शून्य होते हैं, किसी भी द्विघात बहुपद के जो जीरोस होते हैं, वो इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है, इस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होती है, ऐसा मान होता है जो इस पूरे द्विघात बहुपद को क्या कर देता है? जीरो। क्या कर देता है? जीरो यानी कि शून्य। पॉइंट समझ में आया? कल को अगर आपसे पूछे कोई कि क्या होता है जीरो, जीरोस क्या होते हैं, क्या होते हैं शून्य किसी भी द्विघात बहुपद के, तो आप फटाक से बता देना कि किसी भी द्विघात बहुपद के जीरोस वेरिएबल की वह वैल्यू होती है जो उस वेरिएबल की जगह पर रखने पे उस पूरे द्विघात बहुपद को क्या कर दे, वो जीरो। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या जीरोस निकालने के लिए क्या इसको सोल्व भी करना पड़ेगा? नहीं। अब मैंने आपको परिभाषा बताई तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, वैसे दिमाग लगा के बता सकते हो कि इसके शून्य ये होंगे, बट वो थोड़ा टफ होगा आपके लिए भी, बट एक दो सवाल जब आप करोगे तो बताओगे। तो सबसे पहले हम इसका शून्य ज्ञात करते हैं और शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको मिटा दो सर। ओके, आपने क्या करा, शून्य, आपको इस द्विघात बहुपद के शून्य निकालने, और मैंने आपको बताया शून्य क्या होता है। शून्य की एक ऐसी वैल्यू होती है जो इस वेरिएबल की जगह पे आप रखोगे तो क्या कर देगी, इस पूरे को वो जीरो कर देगी। अरे भाई साहब, इस शून्य क्या होता है? शून्य इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होगी जो इस पूरे द्विघात बहुपद को क्या कर देगी, शून्य करेगी ना, बताया ना अभी। हाँ, तो क्या करेंगे, अब निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना पड़ता है कि किसी भी द्विघात बहुपद के जब आप शून्य निकालते हो तो आपको मध्य पद, कौन सा मध्य पद, यानी कि मिडिल टर्म, आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म की जगह पे आपको दो टर्म लेके आने हैं। अब कैसे लेके आने हैं दो टर्म, बता दो। आपको क्या करना है, इस मिडिल टर्म के स्थान पे दो टर्म इंक्लूड, मतलब एक टर्म को आपको हाइड करना है, इसको आपको छिपाना है या इसको हटाना है आपको, और इसकी जगह पे दो टर्म लेके आनी है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि इस मिडिल टर्म को आपको हटानी है और इस मिडिल टर्म की जगह पे आपको दो टर्म लेके आनी है। कितनी टर्म? दो टर्म। अब कंडीशन क्या है टर्म लाने की, बताता हूं। आपको इस मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है कि योग, आपका योग क्या जाए, ये मिडिल टर्म -2, यानी कि सम कितना जाए आपका -2, और प्रोडक्ट क्या जाए आपका, प्रोडक्ट यानी कि गुणा क्या जाए आपका a इंटू सी। अब a की वैल्यू क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, आप बोलोगे सर 1, तो 1 इंटू -8 यानी कि गुणा कितना आ जाए आपका -8।
कितना जाए गुणा आपका -8। अब आप सोच में पड़ गए कैसे क्या करें, एक बार और सुनो ध्यान से। किसी भी द्विघात बहुपद के जब आपको शून्य निकालने होते हो तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो, और उस मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करते हो दो टर्म में। कितने टर्म में? दो टर्म लेके इस एक टर्म की जगह पे आपको दो टर्म लेके आनी है। क्या लेके आनी है? दो टर्म। और ऐसी लेके आनी है कि उन दोनों टर्मों को आप आपस में जोड़ो तो -2 मिले, उन दोनों टर्मों को आप आपस में जोड़ो तो -2 मिले, और उन दोनों टर्म का आप आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो आपको -8 मिले। ये अब करते हैं अपन, करते हैं। आप मुझे ये बताओ, आपको दो टर्म सोचनी है, उनका योग तो आपको -2 चाहिए, लेकिन उनका प्रोडक्ट कितना चाहिए आपको? -8। प्रोडक्ट कितना चाहिए आपको? -8। आप मुझे ये बताओ, जब आप कभी भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट कराते हो, यानी कि दो संख्याओं का आप आपस में गुणा कराते हो, तो आपको माइनस में आंसर कब मिलता है? बताओ बताओ, आपको माइनस में आंसर कब मिलता है? तो आप बोलोगे सर दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन होती है सर, या तो सर एक एक संख्या प्लस की हो तो दूसरी संख्या माइनस की हो, तो हमें माइनस में उत्तर मिलता है। मिलता है, यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट में माइनस माइनस में ही आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर हमें एक टर्म तो लेनी पड़ेगी प्लस की, और एक टर्म किसकी लेनी पड़ेगी? माइनस की, क्योंकि जब हम एक टर्म प्लस की लेंगे और एक माइनस की लेंगे तो ही हमें माइनस में आंसर मिलेगा। क्लियर है? ओके। अब इधर आ जाओ, जब आप दो टर्म को आपस में जोड़ते हो या घटाते हो, जब आप दो टर्म को आपस में जोड़ते हो या घटाते हो तो आपको माइनस में आंसर कब मिलता है? जब माइनस की टर्म बड़ी होती है। इट मींस अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही है कि सर हमें जो दो टर्म सोचनी है उनमें से एक टर्म तो हमारी प्लस की होगी और एक हमारी माइनस की होगी। अब बड़ी किसकी होगी? सर बड़ी माइनस की होगी, क्योंकि जोड़ने घटाने में क्या चाहिए? -2। और मल्टीप्लाई कराने में क्या चाहिए? -8। समझ गए? आ जाओ, अब आपका दिमाग क्लियर हो गया कि सर हमें दो टर्म मिल गई, एक तो हो गया 4 हमारा और एक हो गया 2। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का ले लो आप, नहीं प्लस का ले लो आप 2x, और माइनस का ले लो आप 4x, और माइनस का 8 का 8 और बराबर आपका 0। देखो क्या करना है आपको, मैंने कहा था ना आपको इस टर्म को दो टर्म में डिवाइड करना है। एक टर्म आपका 2 हो गया और एक आपका 4 हो गया। 4 और 4 में से आपने 2 घटाया तो माइनस का 2 मिल गया। 4 में से आपने 2 घटाया तो आपको माइनस का 2 मिल गया, और -4 का गुणा आपने +2 में कराया तो आपको -8 मिल गया। समझे पॉइंट? अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप देखोगे तो आप सोच पाओगे कि यार करना क्या है। आ जाओ आगे, अब क्या करना है सर? अब आप ध्यान से देखो कि आपने ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसमें 3 पद थे, इन 3 पद को आपने सोल्व कर कितने बना लिए? 4। कितने बना लिए? 4। अब आपको उसको धीरे धीरे कम करते जाना है, इन टर्म्स की संख्या को आपको क्या करना है? धीरे धीरे कम करते जाना है। देखो कैसे करेंगे, आप मुझे ये बताओ, ये एक टर्म ये है आपका और एक टर्म ये है, दो टर्म ये हो गए, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों टर्म में से एक कॉमन लेना है। कुछ क्या लेना है? कॉमन। तो जैसे आप एक्स स्क्वायर और 2x को देखोगे, इनमें से जब आप कॉमन लोगे तो आप बोलोगे सर इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो यहां से सर आप x कॉमन ले लो। अब जैसे ही आपने इस एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? आप बोलोगे सर x। अरे एक्स स्क्वायर में से x ले लोगे तो x तो बचेगा आगे, प्लस 2x में से x ले लिया तो क्या बचा? 2। हाँ सर, कॉमन लेना कोई बड़ी बात है क्या? सर एक्स स्क्वायर 2x में से x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बचा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, अब ये आपका माइनस का 4x है और माइनस का 8 है, माइनस का 4x माइनस का 8, इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे आप? देखो ध्यान से, यहां आप देखोगे सर यहाँ -4 है, यहाँ -8, तो यहां से सर अपन कॉमन ले सकते हैं -4। क्या कॉमन ले सकते हैं अपन? -4। अब जैसे ही आपने यहाँ से -4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? सर आप बोलोगे सर x और माइनस का, अब देखो देखो माइनस के 4x में से आपने कॉमन लिया -4। बड़ा डाउट होता है बच्चों को ये, बहुत ज्यादा। अब करा क्या देखो समझना, आपने क्या करा बेटा, माइनस के 4x में से माइनस का 4 कॉमन ले लिया, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया और 4 एकम आपका 4 हो गया, तो ये जो x आया ना आपका, ये x प्लस का आएगा। मैंने देखा है कॉपियों में अक्सर कुछ बच्चे इसको माइनस का x कर देते हैं, तो अब आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आपने यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लिया है तो इसका मतलब ये है कि आपको इस -4x में से -4 से भाग देना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, 4 एकम 4, x बचेगा। आगे अगर आपने फिर
इस -8 में भी, इस -8 में से भी कॉमन क्या लिया आपने, माइनस का 4। तो इस -8 में भी आप भाग कराओ किससे, माइनस के 4 से, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी आपका 8 आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका प्लस का 2। अब गलती कहाँ होती है आपको पता चल गया। बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेप में और इस स्टेप में गलती कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनको माइनस प्लस का शायद कम नॉलेज होगा, शायद उनको कॉमन लेना नहीं आता होगा। तो मैं सिखाऊंगा कॉमन लेना। अभी अपन 2-3 सवाल और करेंगे और उन सवालों को करने के बाद आप खुद रियलाइज करोगे कि हाँ अब आप सीख गए हो। ठीक है, तो अब क्या करना है सर, एक टर्म आपका ये और एक पूरा टर्म आपका ये। देखो ध्यान से, कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, मैंने बोला हाँ यार क्यों नहीं ले सकते। देखो यहाँ तो x प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लिया आपने और x प्लस 2 यहाँ से ले लिया, तो अंदर क्या बचा आपके पास, आपने बोला सर ये x बचा यहाँ से और ये माइनस का 4 बचा, तो बराबर में क्या बचा, 0। अब आपको क्या करना है, x प्लस 2 और x माइनस 4 दोनों के बराबर में एक बार 0 करना है, मतलब आप x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या जाएगा आपका -2 और x माइनस 4 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या जाएगा आपका 4। x बराबर क्या जाएगा 4। तो ये मैं कह सकता हूं आपसे कि आपके इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक निकले वो कौन कौन से निकले, तो आप बोलोगे सर x बराबर हमारा जो निकला है वो 4 और -2। तो ये क्या है आपके शून्यक। अब जैसे आप ये जो शून्यक निकले ना आपके दो, अब जैसे ही इस द्विघात बहुपद में x की जगह पुट करोगे और सोल्व करोगे तो आप पाओगे ये 0 हो गया। ये होते हैं शून्यक। चले अगले सवाल पे, अगले सवाल पे चलें। ठीक है, अगला सवाल है आपका 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। आ जाओ, अब इसका गला घोटते हैं, ऐसा गला घोटेंगे सवाल का पता परीक्षा में आ गया ना तो धुआं धुआं कर दोगे आप। सवाल है अपना 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके ओके, अब क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए, आप सबको पता है सर इस s की ऐसी वैल्यू हमें निकालनी है, इस s की हमें क्या निकालनी है, ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर दे 0। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को किसके इक्वल करेंगे अपन, तो आप बोलोगे सर 0 के इक्वल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस पूरे को 0 कर दे, यानी कि इस पक्ष को इसके बराबर कर दे। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले सम चेक करना है। सम कितना चाहिए आपको, -4। प्रोडक्ट कितना चाहिए आपको, तो आप बोलोगे सर हमें जो प्रोडक्ट चाहिए ना वो चाहिए सर a इंटू सी यानी कि 4। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ बड़ा मजा आने वाला है आपको। क्या आने वाला है, मजा। आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए किसमें, प्लस में, प्लस में चाहिए ना, हाँ प्लस में प्रोडक्ट चाहिए आपको, और सम किस में चाहिए आपको, माइनस में। तो आप मुझे ये बताओ, जब आपको प्रोडक्ट सम में चाहिए, जब प्रोडक्ट आपको प्लस में चाहिए, तो आप जो टर्म, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो दो टर्म सोचोगे, आप इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो दो टर्म सोचोगे, जो दो टर्म सोचोगे वो टर्म किस साइन की होगी, यानी कि माइनस माइनस की होगी या प्लस प्लस की होगी, बताओ। देखो दो चीज हो सकती है, आपको पता है जब आप दो संख्याओं का आपस में प्रोडक्ट कराते हो यानी कि गुणा कराते हो तो आपको प्लस में उत्तर कम मिलता है। सर दो कंडीशन होती है, यानी तो या तो दोनों संख्या माइनस माइनस की हो या दोनों संख्या प्लस प्लस की हो, तो ही पॉसिबिलिटी होती है। बोलो होती कि नहीं, हाँ सर तभी पॉसिबिलिटी होती है। प्रोडक्ट तो प्लस में तभी मिलता है या तो दोनों संख्या माइनस की हो दोनों संख्या प्लस की हो। यहाँ से तो कुछ मजा नहीं आया सर, यहाँ तो दो चीज संभावना बन रही है हमारी। अब इधर चलो, अब सम कितना चाहिए आपको, -4। सम कितना चाहिए, -4। दिमाग चला सर, जब हमें सम -4 चाहिए तो दोनों संख्याएं किसकी होनी चाहिए, माइनस माइनस की। किसकी होनी चाहिए, माइनस माइनस की। आप सबको पता है कि माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 और माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 4 आ गया। कर पा रहे हो ना, वेरी गुड। देखो अब क्या करना है, ये 4s स्क्वायर का 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1 बराबर 0। अब हम फिर कॉमन लेंगे। देखो कॉमन कॉमन लेना है, अब मैं कॉमन लेना अच्छे से बताता हूँ आपको कॉमन कैसे लेते हैं। आप मुझे बताओ, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दो टर्म है, इन दोनों टर्म में से आप किसका भाग दे सकते हो, इन दोनों टर्म में, इन दोनों पदों में आप किसका पूरा पूरा भाग दे सकते हो, वो आप कॉमन ले सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आपको क्या करना है, इस टर्म में और इस टर्म में से आप ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा भाग दे सकते हो। तो आप बोलोगे सर देखो एक तो ए से, हाँ,
और एक 2 भी है सर, हाँ 2 भी है, तो 2s कॉमन ले लिया। तो जैसे आपने इधर 4s स्क्वायर में से आपने 2s से भाग दिया तो स्क्वायर से s कैंसिल, 2 दूना 4, यहाँ अंदर क्या बचा सर, आप बोलोगे 2s। हाँ, अब माइनस के 2s में आप प्लस के 2s से भाग दोगे तो 2s एकम 2s, माइनस का कितना बचा आपका 1। इधर देखो, अब माइनस का 2s प्लस 1, यहाँ क्या कॉमन लोगे सर, यहाँ किसका भाग जाएगा, तो मैं बोलूंगा 1 का भाग जाएगा। अरे जा रहा ना, एक ले लो, यहाँ से आप क्या ले लोगे सर, माइनस का 1 कॉमन ले लिया। जैसे आपने माइनस का 1 कॉमन लिया तो माइनस के 2s में आपने माइनस के 1 से डिवाइड करा तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2s, फिर माइनस 1 से डिवाइड करा आपने प्लस 1 में तो माइनस का 1, अब बराबर क्या है आपका 0। अब आप खुद देख रहे हो कि 2s माइनस 1 यहाँ भी है और 2s माइनस 1 यहाँ भी है, तो 2s माइनस 1 आपका यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, तो आप बोलोगे सर 2s माइनस 1, दोनों सेम आए सर, अब दोनों बराबर कर लो 0 के, तो 2s माइनस 1 बराबर आप करोगे 0, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 करोगे, 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2, तो दोनों सेम है तो दोनों क्या आएंगे आपके 1/2 1/2। समझ आया, समझ आया है ना या नहीं, स्वयं से पूछो अपने आप से, नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करो, अच्छे से देखो। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल थोड़ा सा चेंज है, उसी को लेकर आ रहा हूं। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है आपका टी स्क्वायर माइनस 15। देखो दो सवाल मैंने छोड़े हैं आपको करने हैं, या फिर हो सका तो मैं उनको कर दूंगा अगली क्लास में, उन्हीं से अपन शुरुआत करेंगे अगली क्लास की। तो अगला सवाल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, वो भी बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल है आपका टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है ना, हाँ टी स्क्वायर माइनस 15। अब बोलोगे सर क्या है सवाल अपना, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, ये आपका एक द्विघात बहुपद है कि नहीं, मुझे ये बताओ। आप बोलोगे सर है, क्या द्विघात बहुपद नहीं है, अरे है द्विघात बहुपद, तो इस द्विघात बहुपद के क्या निकालना, देखो किस फॉर्म में है ये द्विघात बहुपद, को जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वो होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होता है, होता है। मैंने क्या बोला था आपका a बराबर 0 नहीं होगा, तो ये जो है आपका, ये तो देखो ये क्या है, ये इस फॉर्म में है कि इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 0x और माइनस का 15, इस फॉर्म में। मैंने क्या बोला था आपसे कि कि यहाँ पे टिकल लो ना, कि इस फॉर्म में मान सकते हैं इसको। आप मुझे ये बताओ, मैंने आपसे बोला था कि ये वाला इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 0 भी होगा तो चलेगा। अरे इस टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 0 होता तो आप ये बोलते सर ये द्विघात बहुपद नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, इस टी का कोएफिशिएंट 0 है, इस टी का कोएफिशिएंट 0 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा, होगा होगा होगा। आ जाओ इसको शून्य निकालते हैं अपन। अब इसके शून्य निकालने के कई सारे मेथड्स हैं, देखो मैं दो मेथड बताता हूँ और मैं दोनों मेथड आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। पहली मेथड टी स्क्वायर, आप इसको बराबर 0 करो तो मैं पहले 0 कर लेता हूँ, आप टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 करोगे, आप सबको पता है कि टी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, तो आप बोलोगे सर 15, टी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अंडर रूट 15, तो टी बराबर क्या जाएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, ये आप उत्तर बता दोगे इजीली। तो ये तो मेथड नंबर 1 हो गई, ये क्या हो गई आपकी मेथड नंबर 1, ये हो गई आपकी मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 क्या है, आ जाओ उस पर बात करते हैं इधर। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर आपका 0 है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, देखो थोड़ा सा मैं थोड़ा सोचने पे मजबूर करूंगा आपको, है ना, देखना। मैं कहता हूँ आपसे क्या, अपना इस पे स्क्वायर है, अब इस पे भी स्क्वायर लगाओ, लगा सकते नहीं लगा सकते, अरे लगाओगे, देखो क्या हो गया आपका टी स्क्वायर। अब मुझे आप बताओ, मैं ऐसी क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं कि रूट 15 पे स्क्वायर लगा सकता हूँ, मुझे पता है कि जब मैं रूट 15 पे स्क्वायर लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 15। मैंने क्या कहा आपसे कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 है, तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर 15 है, इस पे भी स्क्वायर लगाओ। मैंने कहा आपसे कि रूट 15 ले लो, रूट 15 पे स्क्वायर लगा लो, रूट 15 को जैसे आप स्क्वायर कराओगे तो आपको 15 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला लग गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है आपकी टी, तो एक क्या हो गया आपका टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15, दोनों के बराबर 0 कर लोगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका एक माइनस का 15
√15 और ये हो जाएगा आपका प्लस का √15। आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सी मेथड अच्छी लगी आपको, दोनों में से कौन सी मेथड अच्छी लगी, जो भी लगी हो कमेंट में बताना। अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल है आपका 4u², थोड़ा सा अलग टाइप का इसलिए उसको भी कर रहा हूं मैं ना। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ये आपका एक द्विघात बहुपद है। ये आपका क्या है, एक द्विघात बहुपद, और इसके भी आपको क्या निकालना है, शून्य। कैसे निकालोगे शून्य किसके, तो देखो कैसे निकालना है, आप लिख लोगे 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। आप यहां से और यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, अरे ले सकते हो ना, यहां से आपका 4 आ गया, u आ गया, अंदर क्या बचा, तो आप बोलोगे सर u, अंदर क्या आ गया u, और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा आपसे कि आप ये आपका द्विघात बहुपद था 4u² प्लस 8u, वो 4u² प्लस 8u के बराबर में कर लिया आपने 0, और यहाँ से आपने ले लिया इन दोनों में से कॉमन 4u, अंदर बचा आपका u प्लस 2। अब आप ध्यान से देखो, तो एक आप क्या बोल लोगे सर 4u बराबर 0, 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका 0/4, या फिर ऐसे कर दो कि u बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। एक आपका u बराबर 0 हो गया, और एक आपका u प्लस 2, u प्लस 2 बराबर आपने 0 कर लिया, u बराबर 2 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2। अब आपको क्या करना है, जो बाकी के जो द्विघात बहुपद के सवाल बचे वो आपको करने हैं, और इन सवालों को सोल्यूशन किस तरह आपको कमेंट में बताना है। और बाकी जो सवाल है इसी चैप्टर को मैं कल और डिस्कस करूंगा, बाकी जो सवाल है कल वापस हम अच्छे से करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।